हेलो स्टूडेंट, आज हम अपना जो लास्ट वीडियो में हमने टॉपिक पढ़ रहे थे वेरियस फॉर्म्स ऑफ ह्यूमन राइट वायलेशन, यानी कि जो मानव अधिकार का उल्लंघन है उसके विभिन्न रूप या समस्याएं, उसके बारे में हम स्टडी कर रहे थे। उसमें से दो के बारे में मैं आपको बता चुकी थी, वन सेक्सुअल डिस्क्रिमिनेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन, सेकंड सोशल एंड मेंटल अब्यूज़ ऑफ चिल्ड्रन। इन दो के बारे में हम डिस्कस कर चुके थे। अब हम अपनी जो नेक्स्ट है इसे आगे कंटिन्यू करते हैं। थर्ड हमारा जो है इसमें पॉइंट जो मानव अधिकार उल्लंघन है उसमें जो थर्ड पॉइंट हमारा है वो है कंटेम्प्ट एंड डिस्डेन ऑफ एल्डर्स, यानी कि वृद्धों की अवमानना और तिरस्कार। ये भी एक रूप है, एक समस्या है किसका? मानवाधिकार उल्लंघन का। मानवाधिकार उल्लंघन यानी कि ह्यूमन राइट वायलेशन, जब समाज में मानव के अधिकारों का, जो एक मानव होने के नाते एक व्यक्ति के जो अधिकार होते हैं, राइट्स होते हैं, वो प्रॉपर वे में उसे अवेलेबल नहीं हो रहे हैं या उनका किसी वे में किसी भी तरह से जो है पालन नहीं हो रहा है, उसे हम ह्यूमन राइट वायलेशन, मानवाधिकार उल्लंघन कहते हैं। मानवाधिकार हनन उसे कहते हैं। इसी के पॉइंट टू पॉइंट या डिफरेंट किस तरह से ये हमारे सामने सोसाइटी में आता है उसे हम स्टडी कर रहे थे। उसमें थर्ड ये भी एक जो मैंने आपको बताया, कंटेम्प्ट एंड डिस्डेन ऑफ एल्डर्स, अवमानना और तिरस्कार वृद्धों का, यानी कि जो बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं समाज में उनकी अवमानना, उनका तिरस्कार होना, उनकी अनदेखी करना, उनके साथ अच्छा व्यवहार न होना, ये भी क्या है? मानव अधिकार उल्लंघन का एक रूप है, उसका एक समस्या है। तो वर्तमान समय में जब हम देखते हैं हमारे समाज का जो स्वरूप है, फॉर्म है, वो बदल गया है। हमारा जो इंडियन सोसाइटी है, भारतीय समाज है, अकॉर्डिंग टू देयर कल्चर, हमारे जो रीति रिवाज हैं, हमारी जो संस्कृति है, उसके अनुसार अपने से बड़े लोगों का आदर करना, उन्हें मान सम्मान देना, उन्हें एक सम्मानपूर्ण जीवन देना, ये क्या है? ये उनका अधिकार है। क्योंकि भाई हमारे माता पिता, हमारे बड़े लोग जो हमारे बचपन में हमारा ध्यान रखते हैं, हमें पाल पोस कर इतना बड़ा लायक बनाते हैं, और जब समय आता है हमारा कि हम उन लोगों की सेवा करें, वो हम पर निर्भर हो गए हैं। ये सभी के लाइफ का एक जो है फेज़ होता है। भाई आज हमारा शरीर चल रहा है, आज हम यंग हैं, लेकिन कल धीरे धीरे जब हम बुजुर्ग हो जाएंगे, ठीक है, सभी की लाइफ का फेज़ होता है, नेसेसरी होता है, कोई से अवॉइड नहीं कर सकता है। तो हम जब दूसरों पर निर्भर हो जाएंगे, उस समय जब हमें वो रिगार्ड ना मिले, हमें वो सम्मान ना मिले, लोग हमें कोई वैल्यू ना दे, हमें कोई मतलब किसी तरह का वो जो है एक वैल्यूबल रिगार्डेबल लाइफ अवेलेबल ना हो, तो ये क्या होती है? ये स्थिति बहुत ज़्यादा पीड़ादायक हो जाती है, पेनफुल ये होती है। तो इस तरह का व्यवहार जब हम अपने बड़ों के साथ करते हैं, समाज में किया जाता है, तो ये बेसिकली बड़ों का अवमानना और तिरस्कार जो है, ये भी मानवाधिकार उल्लंघन, ह्यूमन राइट वायलेशन का एक रूप होता है। तो वर्तमान युग में जब हम भागदौड़ भरी ज़िंदगी से जी रहे हैं, भौतिकवादी युग जो होता है, ये इसमें है कि आज किसी के पास कोई समय नहीं है, सब बस अपनी जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जिम्मेदारी हैं, उन्हें पूरा वो बस किए जा रहे हैं। उन्हें नहीं मतलब कि भाई बड़े लोग हैं, हम उन्हें टाइम से खाना दे रहे हैं, ठीक है, रोटी दे रहे हैं, उनकी ज़रूरतें पूरी करनी है, दैट्स इनफ, हम उन्हें समय नहीं दे रहे हैं, तो ये नहीं होता है। क्या कर रहे हैं आप? उन्हें अवॉइड कर रहे हैं, आप तो केवल फॉर्मेलिटीज़ पूरी, आप उन्हें समय दीजिए। भले एक टाइम की रोटी उन्हें नहीं दे रहे, लेकिन आप उन्हें दो मीठे बोल उनके साथ बोल रहे हैं, उन्हें समय दे रहे हैं। तो इनसे क्या होता है? इनसे अटैचमेंट, ठीक है, उन्हें लगेगा कि मेरी इंपॉर्टेंस है। आप उन्हें फील कराइए कि हाँ भाई हमारी जो लाइफ में आपकी इम्पोर्टेंस है और आप हमारे लिए आज भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो इससे क्या होता है? उनमें जो सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ रेस्पेक्ट, ये सब चीज़ें बढ़ती हैं। लेकिन कुछ जगह आप देखते होंगे, कुछ जगह ऐसी भी हैं जहाँ माँ बाप को अपने से बड़े लोगों का जो एक सम्मानपूर्ण जीवन जो जीने के लिए जो बेसिक नीड्स होती हैं उनकी पूरी नहीं हो रही है। समय, दो रोटी, शरीर ढकने को कपड़ा, ये उन्हें नहीं दे रहा। लोग वृद्धाश्रम का निर्माण क्यों है? इसी तरह के संस्कारों की वजह से, इसी तरह के जो लोग हैं जिनका व्यवहार है, जिन्हें अपने माता पिता, अपने बुजुर्ग जो लोग होते हैं वो उन्हें बोझ लगने लगते हैं, तभी तो वृद्धाश्रम का निर्माण हुआ है। अगर सब लोग अपनी जिम्मेदारी समझे, ठीक है, सब लोग अपनी जो एक कहें कि अपनी जो जिम्मेदारियाँ, जो उनके कर्तव्य हैं, उन्हें अच्छे से निभाएं, तो वृद्धाश्रम की ज़रूरत ही नहीं होगी।
तो बेसिकली जब किया जाता है कि इस तरह की कंडीशंस को देखते हुए कि जब एक तिरस्कृत जीवन जो है वृद्ध व्यक्ति जीने को मजबूर हो गए हैं, तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, यूनियन नेशन संघ है, ऑर्गेनाइजेशन है, इसने 1993 में जो एल्डर्स पीपल्स हैं, वृद्ध लोग हैं, उनके लिए इंटरनेशनल ईयर के रूप में इसे सेलिब्रेट किया था। उन्हें कुछ स्पेशल सेफ्टी राइट्स उनके लिए बनाए गए थे, एक प्रस्ताव जो है एक्ट इसका पास किया गया था। इसके बाद भी ज़्यादातर परिवारों में जो है बेसिकली अपने जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनकी ज़रूरतों पर, उनकी बीमारियों पर, उनके स्वास्थ्य पे कोई ध्यान नहीं दिया जाता था, उन्हें एक बोझ की तरह समझा जाता था। तो बेसिकली इसी तरह की जो समस्याएं हैं आज के समय हमारे समाज में, जो हमारे एल्डर्स पीपल्स हैं वो विभिन्न प्रकार की बीमारियों से और जो है अकेलेपन के कारण अलग प्रकार की जो मानसिक रोग भी हैं और तनाव है उन्हें घेर लेता है, जिससे कि आप देखें कि वो वृद्धाश्रम में इसी तरह की, कि ऐसा नहीं कि जो लोग वृद्धाश्रम में रहते हैं उनमें केवल 1% लोग ही ऐसे मिलेंगे जिनका इस दुनिया में कोई नहीं है, बाकी 99% दुनिया में है, लेकिन उन्होंने उनका क्या कर दिया है, उन्होंने कंटेम्प्ट कर दिया है, डिस्डेन उनको कर दिया, उनका तिरस्कार कर दिया उन्होंने। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है डिफरेंशियल विद डिसेबिलिटीज़, विकलांगों के साथ विभेद। दिस इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ ह्यूमन राइट वायलेशन। जब समाज में जो विकलांग होते हैं, हैंडीकेप यानी कि शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से कोई व्यक्ति विकलांग है, उसकी कोई कमी है उसमें, और जब उसे समाज में उसके द्वारा तिरस्कार, उसे हीन दृष्टि से देखा दिया जाए, उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता है, तब इस कंडीशन को भी ह्यूमन राइट वायलेशन, मानवाधिकार उल्लंघन ही कहा जाएगा। तो जब हम देखते हैं कि हमारे समाज में हर एक व्यक्ति के लिए यह ज़रूरी होता है कि वो जो है अलग अलग तरह की जो लोगों की दशाएं हैं उन पर वो विचार करें, जो तरह तरह की फिज़िकल एंड मेंटल डिसेबिलिटीज़ उनकी बॉडी में देखने को मिलती हैं। हमारे देश में जब 2011 की जो सेंसस हुई थी, जनगणना हुई थी, उसके अनुसार शारीरिक और मानसिक रूप से जो विकलांग लोगों की संख्या थी, यानी कि फिजिकली और मेंटली जो हैंडीकैप पीपल थे, 2011 की जनसंख्या के अनुसार वो 2.18 करोड़ से भी ज़्यादा थे हमारे देश में, यानी कि एक जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग था। और बेसिकली हैंडीकैप्स के लिए टाइम टू टाइम गवर्नमेंट ने भी बहुत तरह के लॉज बनाए हैं, उन्हें आर्थिक सुरक्षा देने के लिए, यानी कि वो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। उन्हें जॉब में भी आप जब देखते हैं जो जॉब निकलती हैं उसमें हैंडीकैप्ड के लिए जो स्पेशल रिजर्वेशन गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है, और एक्ट्स जो बनाए हैं, अदर फैसिलिटीज़ भी इन लोगों को अवेलेबल कराई गई हैं। और बेसिकली जो हमारे पर्सनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वहाँ भी उन्हें जॉब देने के लिए विभिन्न जो हैं फैसिलिटीज़, एक्ट्स जो हैं वो प्रोवाइड कराए गए हैं। इतनी सब फैसिलिटीज़ के बाद भी जब हम एक कहेंगे कि नॉर्मल वे जो है, जो जेन्युइन थिंकिंग है इन आवर सोसाइटी फॉर हैंडीकैप पीपल्स, हमारे समाज में विकलांगों के लिए जो सोच है, लोगों की जो व्यवहार है वो सामान्य नहीं है, वो अच्छा नहीं है, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता, उन्हें हीन दृष्टि से देखा जाता है, और एक उपेक्षित जीवन जीने को जो है विकलांग व्यक्ति मजबूर है। और जो ये डिफरेंशियल्स है, जो ये विभेद की समस्या है, इसे हम इसी तरह से एक जो है एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं कि भारत में, हमारे देश में 2010 में एक विकलांग व्यक्ति के द्वारा जो है, जो ये एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पे, इसके द्वारा IAS की परीक्षा में एक हैंडीकैप जो पीपल था, सफल होने के बाद भी उसे तब तक प्रशासनिक नियुक्ति, एडमिनिस्ट्रेशन अपॉइंटमेंट नहीं मिल सका था जब तक जनवरी 2012 में स्वयं जो उस समय के प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है, उन्होंने प्रधानमंत्री से इस मामले में जो है हस्तक्षेप, इंटरफेयर, यानी कि उन्होंने जो अपनी आवाज़ अपने राइट के लिए नहीं उठा दी। आप मान सकते हैं कि 2010 में उसने जो एक नॉर्मल क्राइटेरिया है IAS का, वो उसने पास कर लिया, इंटरव्यू उसने कर लिया, लेकिन अपॉइंटमेंट उसको नहीं दिया गया क्योंकि वो हैंडीकैप था। गवर्नमेंट उसकी तरफ ध्यान नहीं देती। फिर उसने अपने राइट के लिए जो है, तत्कालीन हमारे प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, उन तक उन्होंने अपना जो है लेटर लिख के अपनी जो ये प्रॉब्लम है, अपनी समस्या बताई। और इस मैटर में जब प्राइम मिनिस्टर ने इंटरफेयर किया, तब जाकर के उन्हें जो है अपॉइंटमेंट मिला था। 2002 में विकलांग लोगों के संरक्षण के लिए, रिजर्वेशन के लिए उन्हें बहुत सारे जो रोज़गार थे उन्हें उनकी प्राथमिकता जो है प्राइमरी जो बेसिकली दिया गया, उनके लिए एफर्ट्स किए गए। तो ये बेसिकली यहाँ पे दिखाया गया है कि
हमारे समाज में जो लोगों की सोच है हैंडीकैप पीपल्स के लिए वो अच्छी नहीं है। नेक्स्ट हमारा है डिफरेंशियल सोशल स्टेटस, जनजातीय डिफरेंशियल सोशल स्टेटस, जो हमारे समाज में स्टेटस है, स्थिति है, उसके साथ जो है विभेदकारी एक सामाजिक संस्तरण है। यानी कि समाज में जो आप पढ़ते हैं हाई क्लास, मिडिल क्लास, अपर क्लास, ठीक है, उनमें लोगों के साथ विभेद होना कि ये तो गरीब है, फाइनेंशियल कंडीशन है, तो लोगों का उसके प्रति जो सोच होती है, मेंटेलिटी होती है, थिंक होती है, वो अच्छी नहीं होती है। या फिर आप कह लीजिए कि जब आप वेस्टर्न कंट्रीज़ में जाएंगे जो कि गोरे और काले, कि भाई ये तो एशियन पीपल्स हैं, वहाँ पे लोगों के साथ अच्छा व्यवहार होना पहले के समय में भी बहुत ज़्यादा होता था। और जब आप देखते हैं कि नस्लीय जो भेदभाव होता है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशंस है, वो भी इसी कैटेगरी का एक एग्जाम्पल है। तो ये सारी जो स्थिति है, ये मानवाधिकार की, एक व्यक्ति भाई माना वो वेस्टर्न कंट्री में अंग्रेजों के देश में गया कि भाई काले कहकर उसे संबोधित किया जाता है कि वो जो एक स्किन कलर है वो बहुत ज़्यादा उनका फेयर है। और यहाँ पे जो कि बेसिकली क्लाइमेट सिचुएशन पे बेस्ड होता है कि उसके रंग के आधार पे लोगों के साथ भेदभाव करना। तो ये सब जो है ह्यूमन राइट वायलेशंस का जो हमारे एग्जाम्पल्स हैं। इससे रिलेटेड भी बहुत सारे लॉज हैं जो कानूनों का निर्माण सरकार के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे ट्राइबल डिस्टिंक्शन, बायकॉट ऑफ इट्स एफिलेटेड पीपल, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट पीपल फ्री फ्रॉम इन्फ्लुएंस। हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में अपना कंटिन्यू करेंगे। तब तक आपको जो ये बताया गया इसे आप डीपली अपने टेक्स्ट बुक से स्टडी कीजिए, रिलेटेड नोट्स बनाइए और बेसिकली आप लिख करके अपने नोट्स प्रिपेयर करेंगे। उससे आपके आगे के लिए भी जो है फॉर एग्ज़ाम्स आपके जो हैं आपके हैंडमेड नोट्स तैयार हो जाएंगे, जो एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल आप लोगों के लिए होंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।